SIMT न्यूज में मैं श्रीकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। पशुधन मालिकों द्वारा दूध दोहने के बाद गायों को छोड़ दिया जाता है आवारा। वहीं एक गाय को नगरपालिका कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला नाली से बाहर। मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने से परेशान आदिवासी महिलाएं पहुंची जिला मुख्यालय। गांव में सुविधाओं की कर रही है मांग। और बढ़ते विद्युत बिलों की राशि से परेशानी के चलते कांग्रेसी विधायक के नेतृत्व में विद्युत विभाग के सामने हुआ धरना प्रदर्शन। की राशि कम करने की हुई मांग। अब खबर विस्तार से। सासी गर्ल्स कॉलेज में जिला स्तरीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें विदिशा की लगभग 8 टीमों ने भाग लिया है। उक्त जानकारी गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य मंजू जैन द्वारा दी गई। महाविद्यालय में आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार हमारे महाविद्यालय को जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता करानी है। इस प्रतियोगिता में कराने के लिए ज़िले से 8 महाविद्यालय से टीमें आई हुई हैं, जिसमें इन लोग आपस में मैच कर रहे हैं और इस जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होगा वह संभाग स्तर पर जाएगा। छात्राएं बड़ी प्रोत्साहित हैं, विभिन्न जगह से आई हैं, कोरवाई से, गुलाबगंज से, नटेरन से, शमशाबाद से, और ये छात्राओं में आपस में कबड्डी की प्रतियोगिता होगी और ये संभाग स्तर पर खेलने के लिए जाएंगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्तमान परिवेश में शांत रहने के उपाय बतलाए गए। देश के 14 वीर जवानों के शहीद होने पर खेल स्टेडियम में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी दी गई। ओम शांति। BK रेखा, मुखर्जी नगर सेवा केंद्र A33 से यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है वो मीडिया महासम्मेलन है। तो मीडिया की जो भूमिका है हमारे देश में, विदेश में, क्षेत्र में, तो मीडिया का भी हम सबको सम्मान करना चाहिए और मीडिया को भी हमें सराहनीय मान करके आगे रखना चाहिए। और मीडिया में मीडिया की जो भूमिका होती है हर कार्य करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया जब कोई कार्य करता है तो समाज तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। तो मीडिया वालों की, सभी भाइयों की, बहनों की, सभी की भूमिका मुख्य होती है इस कार्य में। तो उनको कैसे मोटिवेशन दिया जाए, किस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया जाए, इस तरीके तनाव में रह कर के भी कोई कार्य करते हुए भी वो हम तक जो बात पहुंचाते हैं, उनके लिए हम सब ने बाहर के क्षेत्र से भाइयों को बुलाया गया है, जो कि कोलकाता से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। तो वो सभी उनको मोटिवेशन पर थोड़ा क्लासेस हैं और खुशी कैसे रहे, हैप्पीनेस कैसे रहे और मीडिया आगे और कैसे बढ़े और हमारे विश्व को स्वच्छ विश्व बनाए और हैप्पी विश्व बनाए, इसके लिए ये प्रोग्राम आज रखा गया मीडिया महासम्मेलन। तो सब ब्रह्मा कुमार सुभाष भाई बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जो है आज विदिशा यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ पर जो है ब्रह्मा कुमारी विदिशा सेवा केंद्र पर। और एक बहुत सुंदर आज मीडिया का सम्मेलन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हम समाज में शांति, सुरक्षा और मीडिया जो हमारे देश का एक बहुत मुख्य अंग है हमारे समाज का, तो इसके द्वारा जो है जो सेवा हो रही है, जिससे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज जो है लोगों तक पहुंचते हैं और देश की जानकारी और विश्व की खबर जो है हम तक पहुंचती है। तो इसके द्वारा भी हम जो है हमारा ब्रह्मा कुमारी इस विंग में मीडिया प्रभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विंग है, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में जो है सकारात्मकता का संदेश जो है और मेडिटेशन के बारे में विपिन रावत जी के और मतलब एक शाम
शहीदों के नाम जो है ये प्रोग्राम हम करने वाले हैं विदिशा शहर में, जहाँ पर एक देशभक्ति का भाव, राष्ट्र प्रेम का भाव, आपसी सहयोग का भाव, आपसी समन्वय का भाव और आपसी प्रेम और शांति का भाव, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पॉजिटिविटी। जो आज समाज में एक नकारात्मकता फैली हुई है, तो मीडिया जो है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान अपना ज़रूर करता है और करता रहेगा, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता और शक्ति का उन्माद पैदा हो और हमारा राष्ट्र और हमारा देश जो है बहुत शक्तिशाली बने और एक पॉजिटिवनेस की तरफ जाए और हर तरीके से सुरक्षित रहे। जहाँ सुरक्षा की बात आ रही है तो आज सड़क दुर्घटना जो हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो समाज में एक नकारात्मकता का माहौल जो विगत 2 सालों में बन गया है, तो ये नकारात्मकता से हम बाहर आएँ, तो ये प्रमुख उद्देश्य है। इस वैशाली बिहार से श्री खाटू श्याम मंदिर पर 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन के दौरान श्री श्याम नाम की मेहंदी का आयोजन हुआ। 2000 से अधिक श्याम भक्तों ने मेहंदी लगवाई। वहीं शहर के मुख्य मार्ग से निशान यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। शिवा विश्वकर्मा है। कहाँ पर हैं आप अभी वर्तमान में और क्या कार्य किया आपने यहाँ पर? मैं वर्तमान में विदिशा में रहती हूँ, मंदिर के पीछे। मैंने आज है ना खाटू श्याम मंदिर में बहुत सारे लोगों को मेहंदी लगाई है। आज मेहंदी लगाने का कार्य किया है यहाँ पे। किसके नाम की मेहंदी लगाई? श्याम नाम की मेहंदी लगाई है सबको। जी, ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? ये विदिशा का खाटू श्याम मंदिर है और यहाँ 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव हो रहा है। नाम स्वाति नामदेव है। स्वाति, यह आप कहाँ पर हैं और क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? यहाँ खाटू श्याम मंदिर में मेहंदी का कार्यक्रम है। आज सुबह 9 बजे से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने कम से कम 100 लेडीज़ों को मेहंदी लगा चुकी हूँ मैं। फल फ्रूट एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह चौहान के जन्मदिन पर गोपाल कृष्ण गौशाला में गायों को हरा घास खिलाया गया। आज हमारे सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह चौहान जी का जन्मदिन, जो कि सनातन परंपरा के अनुरूप हम लोग यहाँ पे गौशाला में आके मनाते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और ऐसे नेक काम करने की हमेशा ताकत देती रहें। गौ माता के आशीर्वाद से आप सदैव सुखी और संपन्न रहें। और आप सभी से भी एक अनुरोध है, प्रार्थना है कि गौशाला में आकर ही अपने जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, या अपने जो पितरों के लिए भी अपन 15 दिन काम करते हैं, या और भी कोई ऐसे आयोजन है, वो गौशाला में आके मनाएं, जिससे हमारी गौ माताओं का संरक्षण हो सके और इस गौवंश को रक्षा करने के लिए और इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग एक साथ एक काम कर सके। गौ माता के दूध दोहने के बाद पशुधन मालिकों द्वारा उन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है, जिससे शहर में आवारा घूम रहे पशुओं के कारण आवागमन में लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हैं। वहीं एक गाय इंदिरा कॉम्प्लेक्स के पास नाले में गिर गई थी, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद नगरपालिका कर्मचारियों ने नाले से बाहर निकाला और गाय को बचाया गया।
पशुधन मालिकों द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण हादसे पशुओं के साथ हो रहे हैं। जी कहाँ कार्य करते हैं आप? यही करते हैं, कर्मचारी हैं। काय में? नावापाल का। अच्छा, ये जो अभी जो गाय कहाँ से निकाली है आपने? नाले में से। कौन सा क्षेत्र है ये? इंदिरा कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड। तो किस तरीके से गिरी थी, क्या कारण था उसका? चल रही थी, गिर पड़ी वहाँ नाले में। खुला हुआ नाला क्या? हाँ। कितने लोगों की टीम ने निकाला इसको? 5-6 जने हैं। विदिशा के धनोरा पठारी की आदिवासी महिलाएं बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मूलभूत सुविधाएं न मिलने से अपनी परेशानियां प्रशासन को बतलाई, जबकि सरकार आदिवासियों के लिए तमाम सुविधाएं देने की बात भी कर रही है। कलेक्टर साहब से मिलने आए कहाँ रहती है आप? हैं? रामपुर। कौन सी तहसील में आता जी? हैं? सिरोन। कहाँ रहती है आप? रामपुर। कौन सी तहसील में आता जी? सिरोन। क्या समस्या लेके आई यहाँ से? ना कुटी है साहब हम पे, ना लाइट है, ना बिजली है, कुछ नहीं है हमारे पास। कौन समाज है आप लोग? आदिवासी शहर गया। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? 30। विद्युत बिलों की राशि जमा करने में आम उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़े हुए विद्युत बिल से पीड़ित लोगों ने अपनी परेशानियां जाहिर की थी। आज कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव सहित पार्टी जनों ने विद्युत बिल की समस्या को लेकर विद्युत विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि यदि विद्युत उपभोक्ताओं की बिल की समस्याओं का निदान नहीं होता है तो भविष्य में आंदोलन किया जाएगा। की घोषणा की थी, साथ ही उनके द्वारा 11 सितंबर 2019 को जब विपक्ष में थे, विदिशा प्रवास के समय घंटा नाद आंदोलन कर निवेदन सुना नहीं है आपने? एक टेबल लगाने का कहा था तो गरीबों के लिए, और नहीं लगा सकते हो तो रामन लगेगा तो 5 मिनट में टेबल लगवा दो। और किसी के पास कोई कागज रह गया क्या? बत्ती सेन रायपुरा। कितना बिल आया? 17,400। मकान कितना बड़ा है? 25 बाई 30। कितने बल्ब लगे? 4 सीए पल बस। कितने महीने का बिल हो गया? 3 महीने का। रोपती बाई। कहाँ रहती है? एकता कॉलोनी में। कितना बिल आया आपको? 8,500। आपका पति कितना है? मजदूरी कच्ची नहीं है, पिताजी भी नहीं है, बेबी शांत हो गए, हमें अकेले हैं भाई, अब कौन है? कामगार कांग्रेस के तत्वाधान में आज बिजली के बिल की कहानी और शिवराज जी की जवानी को लेकर यह कार्यक्रम किया। आप लोगों को याद होगा कि जब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे तो इस विदिशा में उनने एक घंटा नाद आंदोलन किया था। जिस मंच पे से भाषण दिया था वो चोरी की लाइट से भाषण दे रहे थे। हमने बाद में उसके 10,000 रुपये पेनल्टी स्वरूप भाजपा के जिला अध्यक्ष से नहीं जमा किए हैं, उसकी तहकीकात कर सकते हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी बिजली का कनेक्शन काटने आए किसी गरीब आदमी का तो वो स्वयं जोड़ने आएंगे। आज इस बात का फैसला करना है कि हमारा मामा असली है या शकुनी है या और किसी कैटेगरी का है। हम मानेंगे जब गरीबों के लाइट के कनेक्शन कटेंगे और मामा जोड़ने आएगा तो हम मानेंगे कि वाकई असली मामा है। धरने के बाद क्या बिजली विभाग से आपने मांग करी? क्या आपकी प्रमुख मांग? हमारी मांग है कि 100 रुपये में 100 यूनिट इंदिरा गृह ज्योति के अंतर्गत जो माननीय कमलनाथ जी ने गरीबों के लिए योजना चलाई थी उसे जारी रखा जाए। जो हमारे बिल पहले माफ़ किए फिर स्थगित किए उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी कोरोना से जूझ रहा है और अभी तक उभर के नहीं आ पाया है। कई तो मामले ऐसे सामने आए कि अगर घर में किराने की दुकान छोटी सी गांव में खोल ली है तो अहमदपुर में कल मैं गया था, वहाँ पर कॉमर्शियल बिल देती है। ये एक तरह से बहुत ज़्यादा ज्यादती है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ शंखनाद किया है
और अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो आगे भी हम जनता के साथ खड़े हैं। विदिशा में किसी भी गरीब परिवार की अगर लाइट काटी जाएगी तो कांग्रेस। जय हिंद युवा संगठन के द्वारा सर्दी से बचने हेतु गरीब व निशक्तों को कंबलों का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर समाज सेवी महिलाओं सहित अरुण अवस्थी व हरवंश सिंह आनंद भी मौजूद रहे। आज जय हिंद जागरण ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी विदिशा में तमाम समाज सेवियों जो कि गुप्त समाज सेवी है हमारे हरवंश जी, जिनको फोटो खिंचवाने तक का शौक नहीं है, ऐसे समाज सेवी जो घर घर से ढूंढ के वास्तविक में ज़रूरतमंद लोगों के लिए कंबल वितरण करते हैं, ऐसे हमारे समाज सेवी और हमारे ग्रुप के लोगों द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। हम हरवंश जी ग्रुप और इस ग्रुप की सक्रिय सदस्य हमारी बहन रश्मि जी और तमाम बहनों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप आइए और हमारी अब रश्मि जी कुछ बोलेंगे इस बारे में। मुझे तो आता ही नहीं चलो ठीक है, मैं नहीं बोल ठीक पाऊंगी, भाई सब बोलेंगे। ये जो वास्तविक समाज सेवी रहते हैं वो बोल ही नहीं पाते। दीदी आप बोलें, किस लिए आए आप, क्या है? हम लोग है ना इधर जय हिंद जागरण की तरफ से आए हैं और कुछ गरीब लोगों को हम लोग कंबल वितरित करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इन सबको कंबल बांटे हैं और हम लोगों का यही श्रेय है कि हम लोग गरीबों की सेवा करें। हमने अभी बाल विहार में जय हिंद युवा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कंबल वितरण किए थे, जिसमें हमारे छिंदवाड़ा से प्रसिद्ध गायिका बहन ज्योति विश्वकर्मा भी आई थी। ग्वालियर से एक नशा मुक्ति कलाकार धर्मवीर सिंह आए थे और वहाँ करीब लगभग हमने 70-75 महिलाओं को कंबल और भोजन वितरण किया था। ये कुछ बुजुर्ग लोग जो नहीं आ पाए थे और जो अपने मजदूरी में गए हुए थे या कुछ महिलाएं अपना काम करने गई थी, नहीं आ पाई, आज उनको हमने यहाँ पर एकत्रित करके हमारी ये मातृशक्ति बहन रश्मि चंदेल और मंजू बहन और सभी मेरी बहनों को इनको बुलवाया और हमारे आदरणीय शिव डोले जी जिनका हमारे साथ विशेष सहयोग रहा है, आदरणीय हमारे राजा राम जी जो मिलिट्री से रिटायर हैं, ये भी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप तो सब छुपे रहते हैं और मुझे आप उजागर कर देते हैं। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।